प्यारे बच्चों, बहुत पुराने वक्तों की बात है। इन साबात बगदाद का नामी गरामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ां उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को असन्नो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदो बंद की सोबतें अलिफाटेनी के बावजूद इसके मिजाज पर जर्रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी, जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर इसके ऊपर थान रखे और एक गठरी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ न होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँफता हुआ बैठ गया। इसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठरी बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने इसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठरियाँ बनाए। बड़ी गठरी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठरी साबात को देकर कहा कि वो तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन अलिफाटिया और जहाँ कहोगे मैं इसे पहुँचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठरी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकी और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जूतों खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की मुआफी मांगने लगा। इब्न साबात ने ताकत के ज़म में दोबारा बड़ी गठरी उम्र रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचे जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्न साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने में पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस में तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए मुआफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्न साबात के दिल और दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हसन सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलिश ने इसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथ ही अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़िश्ता रात के सलूक की मुआफी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को इसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जौक दर जौक इस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा कि लगता है तुम बगदाद में नए हो, ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्न साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तेफाकना इसने को बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लो। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उम्र रसीदा साथी मुसल्ला पर बैठा दर्स दे रहा है और बाअदब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्न साबात बेसाख्ता रोते हुए अब के कदमों में गिर पड़ा और गुज़िश्ता रात की बद अखलाकियों पर मुआफी का तलबगार हुआ। शेख जुनैद बगदादी ने इसे जमीन से अलिफाटे कर अपने गिले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दर तौबा अभी भी खुला है। इब्न साबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख के हल्का वारदित में दाखिल हो गया और वो हाथ कटा शैतान और साबो बगदाद का शातिर चोर शेख जुनैद बगदादी के ज़ेर साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब इसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर के बजाय शेख अहमद इब्न साबात के नाम से निहायत इज्जत व एहतराम से जानते थे। इसी इब्न साबात को एक मर्द खुदा जुनैद बगदादी के हसन व अखलाक व किरदार ने चंद लम्हों में भी खासान खुदा की सफ में दाखिल कर दिया और बगदाद के चोर को चंद लम्हों में सीधी राह पर लाने की करामत का चर्चा ज़बान ज़द आम हो गया।